गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम कल जो हमने किया था RIMC 2021 दिसंबर रिसेंट जो भी पेपर हुआ था आपका, उसका पार्ट 1 जीके हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 इसमें हमने 21 क्वेश्चंस करे थे। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से। तो चलिए फर्स्ट रीडिंग करवाते हैं ऋषि से। ऋषि बच्चा आप रीड करेंगे ये स्लाइड। 22nd, moon's orbit when near to Earth is called answer perigee. पेरिगी, ठीक है। आप देखो ये जो मून का जो ऑर्बिट होता है, चलिए इसको भी रीड करिए ऋषि, इसको भी रीड करिए बच्चा। Elliptical orbit. The point on the moon's orbit closest to the Earth is called the perigee, and the point farthest away is called the apogee. देखो ये जो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरिगी। याद रखना, जब ये मून जो है मून के ऑर्बिट की बात कर रही है, सो जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट ऑर्बिट है इसका, उसको क्या कहेंगे? पेरिगी। एंड जो फारथेस्ट है, जो दूर है इससे, इसको क्या कहेंगे? अपोजी। तो ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने हमसे क्लोजेस्ट पूछ लिया है, सो हमने क्या फारथेस्ट भी उसको लर्न कर लेना है। सो पेरिगी एंड अपोजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नियरेस्ट एंड farthest orbit of the moon's orbit. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। गार्गी बच्चा रीड दिस स्लाइड। Question number 23. Unicellular organism produced through the process is called answer cell division pseudopodia नहीं, पी साइलेंट रहेगा बच्चा, pseudopodia। ओके, हाँ जी। तो देखिए जब भी ये आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सेल डिवीजन या फिर हम क्या कहेंगे? pseudopodia भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली पॉलीमराइजेशन होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? pseudopodia कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर। अंकुर आप बच्चा रीडिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। Why there is a problem of opening door in rain? Imbibition। क्या होता है अंशुमान? रेन के टाइम में डोर्स, रेन के टाइम में ड्यूरिंग रेनी सीजन जो डोर्स होते हैं प्रॉपर बंद नहीं होते हैं, क्या रीजन होता है उसका? Because of rust. रस्ट कहाँ होगी उसमें? तो अगर वुडन डोर्स हैं, उनमें पेंट लगा हुआ है, तो रस्ट तो कहाँ आ रही है? रस्ट तो आयरन पे होगी। और क्या रीजन हो सकता है? कभी ध्यान देना, अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा, विंटर्स में भी आज यहाँ पे भी रेन हो ही रही है, तो हमारे जो डोर्स होते हैं वो नहीं क्लोज हो पाते हैं। गार्गी आपको क्या लगता है क्या रीजन है? मैम वेदर चेक करके देख। क्या मुझे समझ में नहीं आया गार्गी, वापस बताओ। मैम वेदर चेक करके। वेदर करके? यस मैम। अच्छा चलो देखो, इसमें क्या होता है, यूजुअली ये जो प्रोसेस होता है उसमें ये जो हमारे डोर्स होते हैं या क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं वाटर, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है? ये थोड़े से स्वेल हो जाता है, मींस इनका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उनका जो फ्रेम होता है वो उससे ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रेम के अंदर फिट नहीं आते हैं। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्बिबिशन कहा जाता है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो वाटर अब्सॉर्ब करता है और उससे क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, और दिस इज द रीजन कि उसका जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज हो जाता है। चलिए यास्मीन आप रीड करेंगे ये स्लाइड। यस मैम। Imbibition is a process in which the biological colloidal substances absorb water and show swelling and increase in volume. This happens when the wood of doors and windows absorb water and swell during rainy season and cause problems as these do not fit in the frame and do not get closed. ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर रेनी सीजन ड्यूरिंग समर टाइम अगेन डोर इजीली क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये थोड़ी सी दिक्कत आपकी कब आती है? रेनी सीजन में भी आती है। थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है आपके, वी कैन से कि मानसून टाइम में आती है, और थोड़ा सा आपका विंटर टाइम में भी आ जाती है, बिकॉज विंटर में भी थोड़े टाइम के लिए रेन होती है। चलिए जी क्या बोलते हैं वैसे ये जो विंटर में रेन होती है उसको, ये विंटर में जो रेन होती है यूजुअली इसको कहते हैं क्या अंशुमान, ऋषि, साक्षी, क्या बोलते हैं जो विंटर में रेन होती है? यस मैम। क्या बोलते हैं विंटर रेन को? मावट कहते हैं इसको। मावट। ठीक है।
चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने बहुत बार हमने भी क्लास में करा हुआ है, और सो ये इस बार आपके RIMC में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए चिराग से रीडिंग कराते हैं। चल बताइए चिराग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्सेंट ऑन 5 जून। एब्सेंट नहीं चिराग, ऑब्जर्व। रीडिंग करिए। जो बच्चे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं ना, उनकी रीडिंग वैसे इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाती है। टीचर को खुद ही पता लगता है कि हाँ ये बच्चे कर रहे हैं। 5 जून। मैं आपसे क्या कह रही हूँ वो सुनिए। रीडिंग स्टार्ट करिए। इवन अभी भी आप बैठे हुए तो आप उसको रीड करिए ना। आपका टर्न आता ही नहीं आता। गार्गी को देखो रीड करती है। ओके, सो अब ये जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यस यास्मीन, आपने कुछ कहना बेटा? चलिए नेक्स्ट रीडिंग करवाते हैं। किसका टर्न नहीं आया? रेज योर हैंड। चलिए अंशुमान। ओके, अंशुमान से रीडिंग करवाते हैं, देन साक्षी एंड देन अमन। कंटिन्यू अंशुमान। What is the meaning of barometer? Barometer Reading when it goes down. Rainfall. ठीक है। अब ये देखो जो बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है, चलिए ये स्लाइड भी रीड करिए। Generally high pressure means weather of low pressure means rain. ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इस रीडिंग से रिलेटेड फैक्ट क्या है। जब इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर जाता है, इट मीन्स फेयर वेदर, मीन्स वेदर अच्छा है। जब लो प्रेशर जाता है तो इट मीन्स क्या है, रेन आने वाली है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करवाते हैं साक्षी से, एंड देन अमन से रीडिंग करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27. Stretching wire is converted into energy. Answer kinetic energy. चलिए इसको भी रीड करिए। Kinetic energy is energy in an object because of its motion. For example, a rubber band that is stretched has elastic potential energy because when released, the rubber band will spring back toward its resting state, transferring the potential energy to kinetic energy in the process. ठीक है भाई, स्प्रिंग में की बात कर लो या फिर किसी रबर की बात कर लो, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में इसमें कन्वर्ट किया जाता है। वो अगेन अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम बात करते हैं अमनदीप से। अमनदीप बच्चा रीड दिस स्लाइड। डैश इज प्योर मैटर। आंसर आयरन। Ice, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury are poor substances. They have defined composition. Definite composition। ठीक है। अब ये जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कह सकते हैं, क्यों? जिनका एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है। ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि हम सिर्फ आयरन को ही हम नहीं कहेंगे कि प्योर मैटर है। इसके अलावा लाइक हम मर्करी को भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को भी कह सकते हैं, आइस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको ही हम डेफिनेट कॉम्पोजिशन होगी, इस वजह से इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर Yes, ma'am. Dash is not found in atmosphere. Ma'am, hydrogen. Answer. The reason there is not much hydrogen in the atmosphere is because it is lighter than air and so can easily escape the Earth's gravity. कि अब देखो जो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो कैसे वर्क कर रही है कि अर्थ में जो एक डिफाइंड एरिया तक, एक डिफाइंड हाइट तक जो है उसकी ग्रेविटी काम कर रही है, बट ये जो है हाइड्रोजन ये इतनी ज्यादा लाइट है कि इजीली अर्थ की ग्रेविटी से क्या है, निकल जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है। सो हाइड्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट रीडिंग करवाते हैं। अब गार्गी बताएगी इनके बारे में। कंटिन्यू बच्चा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Question number 13. Male 30, not 13, it's 30. Question number 30. Male mosquito take food from answer 30 nectar. नेक्टर। चलो अब इसको भी रीड करो। Both male and female adult mosquito actually feed on nectar, plain sap or honeydew.
honeydew for nourishment. Only the female mosquito required a blood meal as it provide the necessary protein required for egg laying. देखो अब इस स्लाइड को कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करना चाहता है इस स्लाइड को? अच्छा अंशु, अमनदीप आप करेंगे, चलिए एक्सप्लेन करिए। यास्मीन आप एक्सप्लेन करिए। यस मैम, ये जो बोथ मेल एंड फीमेल एडल्ट मस्किटोस होते हैं वो मैम वो नेक्टर, प्लांट सैप और हनी ड्यू के ऊपर फीड करते हैं मैम नरिशमेंट के लिए। मैम सिर्फ फीमेल मस्किटो ब्लड मील रिक्वायर करती है और वो मैम नेसेसरी प्रोटीन रिक्वायर्ड एग लेइंग के लिए। ठीक है, तो सारे ही हमारा खून नहीं पी रहे हैं बेचारे, वो अपना खाना कहीं और से ले रहे हैं। सिर्फ ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है उनको चाहिए प्रोटीन, वो भी रिक्वायरमेंट के लिए उनकी भी, उनको एग लेइंग एग के लिए। सो दिस इज द रीजन। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेक्टर। ठीक है, नेक्टर मीन्स कुछ भी हो सकता है, प्लांट सैप भी है, हनी ड्यू भी है, एनीथिंग। सो ये नेक्टर पे फीड करती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंशु। मैम से रीड करवाते हैं। अंशु, रीड दिस क्वेश्चन। Question number 31. 13-year-old who become the youngest to win gold medal in Olympic. Answer 31. Mojiji. देखो इसको वर्ड को ब्रेक कर दो ना बच्चा। MOMIJI, क्या रीड करोगे इसको? मो और जी तो हो गया, इसको रीड नहीं करोगे पीछे वाले वर्ड को? मोनजी। यस, मॉमीजी। इतनी देर निशिया। यस, तो ये जो मॉमीजी निशिया है ये यंगेस्ट है टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। देखिए 13 इयर्स की। अंशुमन आप कितने साल के बेटा? 10 years old। 10। रेडी हो जाओ, अगले 3 साल में आप लोगों ने भी ओलंपिक मतलब जीतने की मैं आपसे उम्मीद करूंगी। देखो ये दोनों 13 इयर्स की है, शी इज ओनली 13 इयर्स, और इसने क्या है, ओलंपिक में जीता है गोल्ड। चलिए इनके बारे में डिटेल्स लेते हैं, थोड़ी सी साक्षी बताएंगी। साक्षी बच्चे थोड़ा सा लाउडली, आज आपकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही है। देना, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ जी गार्गी, एग लेइंग मीन्स अंडे देना बेटा। ओके चलो। ग्रेविटी एक्चुअली अब आपने कभी, चलो ग्रेविटी कौन समझाएगा गार्गी को, बाद में हम साक्षी से बात करते हैं। हैंड रेज करो जो गार्गी को ग्रेविटी समझा सकता है। कौन समझाएगा गार्गी को ग्रेविटी? ऋषि आप समझा दोगे? क्या होती है ग्रेविटी? किसी को भी नहीं पता? यस अंकुर बताइए, किसी को भी नहीं पता ग्रेविटी क्या होती है? स्ट्रेंज। यस अमनदीप। मैम द नेचुरल फोर्स मैम लाइक जैसे कोई चीज फॉल होती है मैम, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। ये देखो गार्गी, आज मेरे पास पेन है, मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी, चलो हम इस वैसलीन को फेंक के देखते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रही है वैसलीन यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, ये हमेशा नीचे ही क्यों आती है? ये ऊपर चली जाए ना, अर्थ से बाहर ही निकल जाए, बट ये क्या करेगी, हमेशा नीचे ही आती है। सो ये अर्थ की ग्रेविटी है, ये एक पर्टिकुलर एरिया तक काम करती है। कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे, आज हम आपको भी ऊपर फेंकेंगे तो आप भी नीचे गिरोगे आराम से। सो वो क्या है, वो ग्रेविटी है। अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो हम सब अर्थ पे यूं ऐसे चिपके हुए थोड़ी होते हैं, यहीं पे रहे थोड़ी रहे होते हैं, आसमान में निकल गए होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं कहीं पे, ठीक है, स्पेस में। सो ये अर्थ की ग्रेविटी है कि क्या होता है, कोई भी चीज हम जब ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आती है। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ओके गार्गी, अब आज एक बार और अच्छे से कल समझ के आना, और कल आपका हम ये होमवर्क है, कल हम आते से गार्गी से ग्रेविटी के बारे में पूछेंगे चीजें। ओके गार्गी, कल आप आते ही क्लास में हमें बताओगे ग्रेविटी क्या होती है। चलिए साक्षी बच्चा, एक्सप्लेन दिस स्लाइड, रीड दिस स्लाइड एंड देन एक्सप्लेन। Okay, ma'am. Momiji Nishia is a Japanese skateboarder. At the 2020 Summer Olympics, she won the first ever gold medal in the women's street competition. ठीक है, सो ये क्या? हाँ बताइए मैम। जो मोमजी निशिया मैम, वो मैम जापानीज है, और मैम उसने स्केट मैम 2020 मैम स्केटबोर्ड मैम करा था मैम, फिर उसने ओलंपिक्स जीता था 2020 में। यस, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओनली 13 इयर्स ओल्ड शी इज। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम रीडिंग करवाते हैं चिराग से। चलिए चिराग बच्चा, रीड दिस साइड। गोल गुम्बज इज लोकेटेड एट गुम्बज, गोल गुम्बज। गोल गुम्बज इज लोकेटेड एट मैम आंसर बीजापुर कर्नाटका। चलो ये अब हमारे लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, हमारे पास भी मॉन्यूमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास अभी, जब हम सैनिक का एग्जाम देंगे
सो गोल गुम्बज कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसकी रीडिंग करवाते हैं। चिराग आप ही रीड कर दीजिए। गोल गुम्बाज इज द मोस्किको मौसोलियम या टॉम जिसे हम कहते हैं, मकबरा। मोहम्मद अदी शाह आदिल शाही डायनेस्टी dynasty constitution of the कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉम located in Bijapur, Karnataka, India was started in 1626 and was complete in 1654. completed in 1656. 1656. The name is based on Gol Gumbaz, derived from Gola Gumbata, meaning circular dome. ये देखिए सर्कुलर जो है इसका डोम, इसकी वजह से इसका नाम क्या है? गोल गुम्बज कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको पढ़ना है। इसमें यहाँ पे किसकी टॉम है? तो आपके मोहम्मद आदिल शाह, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से थे, उनकी है, एंड इट इज लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अंकुर से। Japanese art of flower is known as ikebana. Ikebana is the Japanese art of flower arrangement. It is also known as kado. काटो, ठीक है, फ्लावर्स अरेंज करना है। एक हमने ओरिगामी देखा था, उसमें क्या होता है? पेपर फोल्डिंग होता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। सो वो अलग है। ये इकेबाना क्या होता है? इसमें फ्लावर अरेंजमेंट करना है। तो दिस इज जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, और इसको और क्या कहा जाता है? इसको और इट इज ऑल्सो नोन एज काडो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इकेबाना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यास्मीन, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार, और भी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, हमने भी करा था थोड़े दिनों पहले। ये कंटिन्यू। 34th question. Life span of RBC is, ma'am, answer 120 days. Read this slide. Red cells have an average lifespan of about 120 days. ठीक है, नियर अबाउट 115 से 120, 115 से 120 दिन होता है। अगर इनके सेक्स, हाँ बोलो बेटा। मैम, व्हाट इज प्लांट सैप? प्लांट सैप जैसे सपोज कोई प्लांट है, उसके ऊपर बैठ करके आप उसके अंदर का जो रस नहीं होता, एक तरीके से प्लांट्स में भी होता है ना मॉइस्चर, सो उसको वो सक करते, तो उसको प्लांट सैप कहा जाता है। ओके बच्चे? ओके मैम। ओके, ठीक है। सो ये जो आपका एवरेज लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का, ये कितना होता है? 120 डेज या फिर 115 टू 120 डेज बेसिकली होता है। सो अगर ऑप्शन में 120 नहीं है और 115 डेज है तो आपने क्या करना है? 115 को ही टिक करना है। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट ओनली, अटेंडेंस ले लूँ मैं। चलिए जी, डन अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, कौन रीड करेगा? चलिए ऋषि आप रीड करेंगे बेटा। 35 question. Founder of Gupta dynasty. Answer Shri Gupta. श्री गुप्ता। चलिए ये क्वेश्चन भी रीड करिए। ठीक है, आप गुप्ता डायनेस्टी हमने करी थी जब हमने एंशिएंट इंडिया वाला टॉपिक देखा था, उसमें बहुत सी डायनेस्टीज देखी थी। सो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे। ऑल्सो इसमें एक और बहुत ही फेमस एम्परर थे जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, समुद्र गुप्ता। ठीक है, तो वो एक वीणा वादक भी थे, वीणा भी बहुत अच्छी प्ले करते थे, एंड ऑल्सो क्या है, वो एक अच्छे वॉरियर भी थे। तो समुद्र गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, कौन रीडिंग करना चाहता है? रेज योर हैंड। अब जो बच्चे रीडिंग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36. स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड इज, आंसर आर्कटिक ओशन। चलिए अब ये स्लाइड अच्छे से रीड करिए और बच्चों को एक्सप्लेन करिए कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। मैम लार्जेस्ट है पैसिफिक। मैम अगर पैसिफिक ऑप्शन में नहीं आएगा तो मैम हम अटलांटिक ओशन करेंगे। मैम 3rd नंबर पे है इंडियन ओशन, मैम 4th पे है सदर्न ओशन, मैम जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आर्कटिक ओशन। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 1 मिनट, म्यूट योरसेल्फ बच्चा, आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। साक्षी, जैसे आप आंसर कर देते हो बच्चे, उसके बाद म्यूट योरसेल्फ। समवन इज मैसेजिंग मी, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल। हाँ जी, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? गार्गी इज आस्किंग। कौन बताएगा? गार्गी बताएगी, खुद बताओ गार्गी, क्या होता है लाइफ स्पैन व्हाइट ब्लड सेल का? व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन क्या है? रेड ब्लड सेल का हमने देख लिया मैम 150 डेज एंड 120 अरे इतने दिन थोड़ी जिंदा रहेगा वो, हार्डली 13 to 20 डेज। ओके मैम। ठीक है, इसका ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता है, 13 to 20 डेज ही होता है।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें साक्षी ने बताया इस क्वेश्चन में, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट। इन केस अगर पैसिफिक नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन है, देन सदर्न ओशियन है, एंड स्मॉलेस्ट हम कह देंगे आर्कटिक ओशियन। चलिए रीडिंग करवाते हैं अंकुर से। अंकुर बच्चा आप रीड करेंगे स्लाइड, कंटिन्यू। Very large ecosystem on the level having distinct type of vegetation and wildlife. Right answer is biome. Biome, ठीक है, कंटिन्यू। A large ecosystem on the land having distinct types of vegetation and animal life is called biome. The biome are identified on the basis of the plants. There are 5 major types of biome: aquatic, Greenland, forest, desert, टुंड्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बायोम है उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, मींस डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन है, मींस प्लांट्स है वहाँ पे, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या है, एनिमल्स है। सो वी आर हैविंग 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमीज। दीज आर एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। इन सब में ही डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन मिलेगी एंड डिफरेंट तरीके के एनिमल्स है। सपोज हम एक्वेटिक की बात करते हैं, सो जो अंडर वाटर जो प्लांट्स है वो आ जाएंगे, एंड जो एनिमल्स है एक्वेटिक एनिमल्स है वो आ जाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेजर्ट, तो डेजर्ट में आपके क्या होंगे, डेजर्ट में क्या, कैक्टस एक्सेट्रा, थॉर्नी जो वेजिटेशन है हमें वो मिलेगी। ना ऑल्सो हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे कैमल है वहाँ पे या कुछ और डिस्टिंक्ट एनिमल्स हैं। सो हर एक बायोमी की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी वेजिटेशन है, अपने एनिमल लाइफ है। चलिए सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोमी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग करवाते हैं यास्मीन से। यास्मीन बच्चा रीड दिस स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। मैम आंसर पीवी सिंधु। चलिए आप एक्सप्लेन करिए स्लाइड को। यस मैम, वुमेन्स बैडमिंटन रिप्रेजेंटिंग इंडिया ओलंपिक गेम्स। देखिए ओलंपिक में 2 मेडल्स मिले हैं इनको, जैसे कि हमें क्वेश्चन में आया है कि 2 मिले हैं, ये लेकर के आए हैं। फर्स्ट कौन सा मिला था 2016 में, कौन सा मेडल आया है? सिल्वर मेडल। ये एस फॉर सिल्वर, बी फॉर ब्रॉन्ज, जी फॉर गोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा मेडल लेकर के आए सिंधु जी? मैम रायो डी जेनेरो में सिल्वर मेडल लाए। देखो ध्यान से देखो, एस बना हुआ है ना मेडल, एस मीन सिल्वर मेडल लाया है वुमेन सिंगल में। एंड देन टोक्यो में लेकर के आए हैं, ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं, वो भी वुमेन सिंगल में। अब देखो ये कॉमनवेल्थ में भी गेम लेकर के आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने मेडल्स लाए हैं। कौन से मेडल्स लाए हैं यास्मीन? मैम गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यस 18 कंटिन्यू। 2018 गोल्ड कोस्ट मिक्स्ड टीम मैम, 2018 गोल्ड कोस्ट वुमेन सिंगल्स, एंड मैम 2014 ग्लासगो वुमेन सिंगल। ठीक है, सो देखो अभी तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप एक बार ओपन करिएगा विकिपीडिया पे, आप इसके बारे में बहुत से मेडल से लेकर के आए हैं। ठीक है, मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगे, 2 गेम्स ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ, मैंने वहाँ के मेडल्स जो हैं वो आपकी स्लाइड्स में ऐड कर रहे हैं। बाकी आप ओपन करोगे ना तो इतने सारे मेडल्स इन्होंने जीते हुए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी को। बताओ आपको डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट हमने करे हैं गार्गी, इवन मैंने क्लास में भी करवाया है, पीडीएफ भी आपकी क्लासरूम में प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये इसको रीडिंग का ऑप्शन ना दो तो उल्टे सीधे मैसेजेस करती रहती बैठे बैठे। चलो रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया इज आंसर 39 INS विक्रांत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्लाइड आपके ऐड हुई है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके पास हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, दैट इज 16 जनवरी। देखिए कौन कौन से क्लासेस के लिए हैं, फॉर क्लास 11, एंड 10 मार्च है फॉर क्लास 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई। एग्जाम डेट क्या है 20 मार्च 27 मार्च फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एग्जाम टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरीके से हो सकता है, कॉस्ट प्रिपरेशन तो आपकी हो ही रखी है। ठीक है, क्लासेस आप लगा ही रहे हो, तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो अगर आपको इनकेस अगर कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे आपके हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है स्कूल का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अमनदीप आप रीड करेंगे। क्वेश्चन 40, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व ऑन आंसर 14 दिसंबर, सो 14 सितंबर। चलिए कंटिन्यू। September. Hindi Divas is celebrated on September 14. The day holds special significance as it marks the adoption of Hindi as an official adaptation of Hindi as the official language by the Constituent Assembly in the year 1949. The date was chosen by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. ठीक है, so this is the reason कि 14 सितंबर को क्या है हिंदी दिवस, और इस दिन हमारा अडेप्टेशन हुआ था हिंदी का एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1949। और ये जो डेट है ये किसने चूज करा है? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने ये चूज करा है। चलिए अब रीडिंग करते हैं चिराग से। क्वेश्चंस काफी रह रहे हैं, अभी भी थोड़ी सी क्विक रीडिंग कर दीजिएगा बच्चों आप, ठीक है? कंटिन्यू। Question 41. Which of the following state of India does not have common border with Bangladesh? मैम आंसर उत्तर प्रदेश। देखो अब यहाँ पे जो कॉमन बॉर्डर शेयर कर रही हैं कौन कौन सी स्टेट से बताइए मुझे, रीडिंग करिए। इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश आर आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जो शेयर करी, बाकी इसके अलावा कोई सी भी स्टेट दे दे अगर क्वेश्चन आता है डज नॉट शेयर। ठीक है, सपोज यहाँ पे इन्होंने दिया था, यहाँ पे ऑप्शन था आपके यूपी था, अगर गुजरात होता तो गुजरात आ जाता, राजस्थान होता तो राजस्थान आ जाता। इन 5 के अलावा कोई भी और स्टेट का नाम अगर दे देते हैं तो डज नॉट वाले आंसर में आप उन स्टेट को चूज कर दोगे। फर्स्ट यही 5 स्टेट्स हैं लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, जो कि क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। चलिए यास्मीन फटाफट 2 क्वेश्चन रीड कर दीजिए। यस मैम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज मैम आंसर कैल्सिफेरॉल, ergocalciferol, also known as vitamin D2, and non-specifically calciferol is a type of vitamin D found in food and used as a dietary supplement. Continue. How many seats in Rajya Sabha? मैम आंसर 250। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 250 हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, हमने पहले भी डिस्कस करा है। 245 कितनी है हमारी एट प्रेजेंट 2021 में करंट स्ट्रेंथ है। अब इसमें से भी 233 इलेक्टेड है एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। म्यूट योरसेल्फ तेरे लिए डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी 250 हो गए, करंट स्ट्रेंथ 245, इसमें से भी 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो उन लोगों को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं एज ए नॉमिनेट मेंबर। चलिए साक्षी आप फटाफट रीड करिए अब। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन आंसर 12 जनवरी। It was a decision of the government of India taken in 1984 to celebrate the birthday of great Swami Vivekanand, i.e. 12 January. Yes. 12 January as National Youth Day every year. ठीक है, अब जो हमारे विवेकानंद जी का बर्थडे है 12 जनवरी को ही हमने मार्क किया है एज अ यूथ डे। सो इसको क्या है, 12 जनवरी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर आप रीड करें फटाफट। Which city is known as the Narmadapuram? Hoshangabad. Continue. Hoshangabad is official. Narmadapuram is a city and the municipality in the Indian state of Madhya Pradesh to serve as the headquarters of both Hoshangabad district and Narmadapuram division. It is located in the central India on the south bank of Narmada river. ठीक है, सो ये जो सिटी है, यास्मीन मैं आपसे रीडिंग करवा रही हूँ वापस। होशंगाबाद का ऑफिशियल नेम क्या है, नर्मदापुरम। फटाफट रीड कर जाइए। Yes ma'am, which of the following countries not part of Quad group? मैम आंसर यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल कौन कौन सी है जो है क्वाड में, उनको रीड कर दीजिए यास्मीन, जो मैंने अंडरलाइन करा। Yes ma'am,
India, Japan, Australia and the United States of America. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया यूके, सपोज उन्होंने रशिया दिया होता तो यू हैव टू गो फॉर रशिया, अगर चाइना दिया होता तो यू हैव टू गो फॉर चाइना। सो ऐसे क्वेश्चन में जो मेंबर कंट्रीज है उनके नेम लर्न कर लो, बाकी एक्स्ट्रा जो भी देंगे यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन। सो यहाँ पे आंसर सॉरी वी कैन से कि क्वाड ग्रुप में कौन कौन है। क्वाड मींस द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। Continue, Yasmin. Yes, ma'am. Mathematics Day is observed on ma'am 22nd December. ठीक है, 22nd दिसंबर हमने मार्क किया है नेशनल मैथमेटिक्स डे। कॉज इस दिन क्या है, जो हमारे फेमस मैथमेटिशियन थे रामानुजन, ठीक है, उनका क्या है, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। सो दिस इज द रीजन कि 22nd दिसंबर को मार्क किया गया है एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। कंटिन्यू करिए यास्मीन। Yes, ma'am. First individual medal winner of India Olympics is ma'am KD Jadhav. Yes, ठीक है, केडी जाधव, केशव दादा साहेब जाधव। ठीक है, ये किसमें लेकर के आए थे, इंडियन एथलीट है, ठीक है, और रेसलर है जिन्होंने उनको क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन 1952 समर ओलंपिक्स इन हेलसिंकी। कंटिन्यू यास्मीन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. First Indian to win Grand Slam title, ma'am. Answer Mahesh Bhupathi. यस, महेश भूपति एंड लिएंडर पेस, इन दोनों ने जीता था, बट यहाँ पे महेश भूपति दिया है, तो करेक्ट आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।